हेलो बच्चों, जय सिया राम। वेलकम टू ई पैडागॉग मैथ। मैं हूं आपका झासिर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ के प्लेटफॉर्म से। बच्चों, सर्कल का जो इंट्रोडक्शन क्लास था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हमारे हो चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सरसाइज 10.1 कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी सा है। सिर्फ और सिर्फ जो सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अगर वो हमें क्लियर है तो इसके फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में हमसे कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स से हमारा द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई ऑफ द सर्कल। यहाँ पर आपके ऑप्शन में भी दे दिया है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। कह रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ लाई करता है, ये होता है सेंटर। दिख रहा है आपको सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? एक्सटीरियर सर्कल के बाहर में है या सर्कल के अंदर में है? तो आप बड़े आसानी से देख सकते हो कि सर्कल के अंदर में ही सेंटर होता है, तो ये इंटीरियर पार्ट है ना कि एक्सटीरियर पार्ट है। तो बड़ा इजी सा चीज पूछा गया और बड़े आसान लफ्ज में हमने आंसर भी इसका दे दिया। नेक्स्ट वाले के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। कह रहे कोई ऐसा पॉइंट है जो सेंटर ऑफ सर्कल से ग्रेटर देन, उससे जितनी रेडियस है उससे ज्यादा दूरी पर है। मान लीजिए ये इसका रेडियस है, ये ओ सेंटर है, ये ए है और ये जो पॉइंट है यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो ये रेडियस से बड़ा होगा ना। चलिए सेंटर ये बन गया, ये रेडियस से बड़ा होगा ना। तो ये क्या कह रहा है, कहाँ लाई करेगा? तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है? क्या ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है? क्या ये सर्कल के ऊपर है? क्या ये सर्कल के बाहर है? तो बड़े आसान से हम देख सकते हैं कि ये सर्कल के बाहर है। तो जो सर्कल के बाहर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर कहते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्सटीरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर हो जाएगा। क्लियर है ना सेकंड वाला? चलिए थर्ड के लिए देखते हैं। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ए, क्या होता है ऑफ द सर्कल? लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है? सबसे पहली चीज हमने कोड समझ रखा है, कोड क्या होता है, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट को, सर्कल में दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, जैसे अगर मान लीजिए इन दोनों को मिला लिए, कोड है, ये सेंटर है हमारा, ये भी कोड है, ये भी कोड है। क्या लॉन्गेस्ट कोड मिला हमें? नहीं, बिल्कुल बीचों बीच से जो पार करेगा वही तो लॉन्गेस्ट होगा। और जो सेंटर से गुजरने वाली लाइन जो सर्कल के अपोजिट पॉइंट को टच करे, हमने पढ़ा है अपने इंट्रो क्लास में, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। एकदम इजी है। नेक्स्ट के लिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एन आर्क इज ए, क्या होगा यहाँ पे? डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड ऑफ द डायमीटर। कोई आर्क क्या होगा जब उसका एंड जो है वो एंड ऑफ द डायमीटर होगा? जैसे ये है हमारा, कोई आर्क क्या होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन आर्क इज ए व्हाट? कोई आर्क क्या होगा जो उसके एंड जो है वो डायमीटर का एंड है। तो अगर आप ऐसे देख तो इसको हेड कर लो और ये देखो इसका एंड जो है वो डायमीटर का एंड है, तो ये क्या बन रहा है? बेसिक सी बात करें, जितना कलर पोर्शन है वो क्या बन रहा है? ये जस्ट ए सेमी सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा? एक सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है, डन। बहुत इजी है ना, सीधी सी बात है। डायमीटर का एंड उस आर्क का पार्ट है, तो डायमीटर का एंड अगर आर्क का पार्ट होगा तो इस तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं। और ये कवर पोर्शन जो है ये हमें दिखा रहा है कि ये सेमी सर्कल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क। सेगमेंट का हमने डेफिनेशन भी देख रखा है कि सेगमेंट क्या होता है। क्या होता है सेगमेंट? तो कोड और आर्क के बीच का पोर्शन,
कोड और आर्क के बीच का पोर्शन, इसको हम सेगमेंट कहते हैं। जब हम लोगों ने सेगमेंट को डिफाइन किया था तो हमने यही पढ़ा था। तो अब यहां से अगर हम देखें, सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क, और क्या होना चाहिए, इसको क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोड। तो इन दोनों के बीच का पार्ट जो होता है वही हमारा सेगमेंट कहलाता है। केबल क्या है, जो सर्कल के टर्म है, जो उसके पार्ट्स हैं, उसी के ऊपर यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए सर्कल, नेक्स्ट है हमारा, ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाई। एक सर्कल जो होता है वो प्लेन को कितने भागों में डिवाइड करता है जहां पर वो है। एक सर्कल जो है वो प्लेन को कितने भागों में डिवाइड करता है जहां पर वो है। तो देखिए सर्कल यहाँ पर है ना। अब ये एक बोर्ड जो है, डिजिटल बोर्ड जो आपके सामने दिख रहा है, मान लीजिए ये बोर्ड है। अब ये बोर्ड को कितने भागों में बांट रहा है, तो अगर हम देखें तो एक तो सर्कल का इंटीरियर पार्ट होता है, ये भी बताया है पहले कभी। दूसरा जो सर्कल पर होता है, और तीसरा जो सर्कल के बाहर होता है। तो इस बोर्ड को, डिजिटल बोर्ड को, ये जो सर्कल है कितने भागों में बांट रहा है, तो हम आसानी से देख सकते हैं ये 3 पार्ट्स में बांट रहा है। कितने पार्ट्स में बांट रहा है, 3 पार्ट्स में बांट रहा है। और यही हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट के लिए हम बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगला है राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताने हैं और उसके रीजन बताने हैं आपके, जो आप आंसर देना चाह रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। क्या कह रहा है कि जैसे कोई सर्कल है हमारा, देख लीजिए, जैसे कोई सर्कल है, कुछ इस तरीके का सर्कल है ना। अब यहां कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट, सेंटर से किसी पॉइंट पर जो लाइन जोड़ता हो, ऐसे, ये लाइन सेगमेंट, इसका नाम हम ओ और इसका नाम हम अगर ए रख दें इस तरीके से, तो कहता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। बिल्कुल होगा। और रीजन भी यही बन रहा है इसके पीछे। क्या रीजन बन रहा है कि हमने रेडियस की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है, जो फिक्स पॉइंट होते हैं और जो लोकस पॉइंट होते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही तो हमारा रेडियस होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, डन। देखिए, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। एक सर्कल से फाइनाइट नंबर ऑफ कोड पास होंगे, ऐसा सही बात है? नहीं हो सकते। क्यों नहीं? अब देखिए, जैसे ये सर्कल है हमारा, ये सर्कल है, अब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ कोड हम दिखाना चाहते हैं। तो सर्कल जो बनता है, जो लोकस पॉइंट होते हैं वही इनफाइनाइट होते हैं, तो उससे बनने वाला कोड कहाँ फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो रीजन इसका यही है कि सर्कल पे बनने वाले जो पॉइंट होते हैं, जो लोकस पॉइंट होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं। तो यह पॉसिबल नहीं है कि उससे फाइनाइट जो नंबर ऑफ कोड बन सके। जैसे मैं यहीं पर आपको दिखाता हूँ, देखिए, ऐसे करते जाइए, ये देखिए, ये तो एक डायरेक्शन का हो गया, और इसमें मैंने अभी कितने छोड़े होंगे। देखिए, ये तो जो मुझे दिख रहा है क्लियर सा, वो मैं कर दे रहा हूँ। कितने छोड़े होंगे बताइए? जितना मन करे उतना कोड खींचते जाइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स आंसर। ठीक है, डन। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज ए मेजर आर्क। कह रहा है कि अगर हम सर्कल को 3 भागों में बांटते हैं तो सारा का सारा पार्ट्स मेजर आर्क होगा। नहीं पॉसिबल है। एक चीज देखिए, आर्क के लिए एक फिगर आपको दिखाया गया था जब इंट्रो क्लास में ही, कि इस तरीके का अगर हम सर्कल डिवाइड करें और इस तरीके का अगर हम डिवाइड करें, तो इस पार्ट को हम माइनर आर्क कहते थे। इसे क्या कहते थे? माइनर कहते थे। और इसको हम मेजर कहते थे, क्योंकि सबसे बड़ा आर्क है। तो अब यहाँ कह रहा है कि अगर हम 3 भागों में बांटे, जैसे कि हमने ये सर्कल बना दी, रीजन समझ लीजिए, देख लीजिए, जैसे हमने ये सर्कल बना दिया, ठीक है। अब इसको हम 3 भागों में बांट रहे हैं, 3 भागों में बांटना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, एक ये रहा, ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, 3 इक्वल आर्क में, इक्वल आर्क क्या होता है? जैसे इस पॉइंट में बनेगा आपका 360 टोटल बनेगा। तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 120, 120 और 120 ऐसा कुछ हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये सारे 120 120 बन रहे हैं, तो क्या सारे मेजर आर्क होंगे? ऐसा पॉसिबल है?
ईच इज ए मेजर आर्क। कैसे मेजर आर्क? मेजर मतलब क्या हो गया, कितना भी बड़ा है कोई, कितना भी सूरमा है, उससे अगर बड़ा कोई नहीं है या उससे अगर कोई छोटा नहीं है तो वो मेजर नहीं हो सकता ना। मेजर होने के लिए क्या, किसी से कंपेयर करके हम देखें कि वो छोटा है तो मैं उससे बड़ा हूं, चाहे एज की बात करें चाहे कुछ भी बात करें, तो बड़ा कौन है, जो जब उसके कंपेयर में कोई छोटा है। तो यहां तो सारे 120 के बन रहे हैं, तो मेजर तो होना नहीं है, यानी ये भी कंडीशन क्या हो गया हमारा, फॉल्स का कंडीशन हो गया। डन, क्लियर है। बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है हमारा, ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। चलिए क्या कह रहे हैं एक बार और ध्यान से देखते हैं। कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। हाँ, बात सही है। कैसे कह रहा है कि जो मतलब जैसे एक कोड ऑफ द सर्कल है जो रेडियस के डबल है, जैसे ये देखिए, ये हमने सर्कल बनाया, ठीक है, एक कोड ऑफ द सर्कल है जो रेडियस के डबल है, तो बाकी तो कोई हो ही नहीं सकता ना। रेडियस कहाँ से होता है, सेंटर से ही तो कंपेयर करते हैं हम। देखिए रेडियस कहाँ से कंपेयर करेंगे हम, सेंटर से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है, यहां से हम करते हैं। तो यहां से तो रेडियस के डबल कौन हो रहा है, डायमीटर ही तो बन रहा है, ये डायमीटर ही तो बन रहा है, इस पे क्लियर है यहां से। तो ये क्या केस बन गया हमारा, क्या बन गया, ट्रू बन गया। क्या बन गया, ट्रू बन गया। डन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कोड और आर्क के बीच का जो भाग होता है वो सेक्टर कहलाता है। ये फॉल्स हो गया, क्योंकि अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, कोड और आर्क के बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है। जैसे अगर ये सर्कल है तो कोड और आर्क के बीच का भाग क्या कहलाता है, ये तो सेगमेंट कहलाता था ना। क्या कहलाता था हमारा, सेगमेंट कहलाता था। तो ये सेक्टर कब से हो गया, नहीं होगा ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, फॉल्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, एकदम सही बात है। ये तो मतलब बाय बर्थ हम जान रहे हैं, स्टार्टिंग क्लास से ही हमें समझाया जाता है कि 2D फिगर होता है सर्कल। तो सर्कल 2D फिगर जो होते हैं वो प्लेन कहलाते हैं। तो ये ट्रू है, ये क्या है हमारा, ट्रू है। डन। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 10.1 के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं वो क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम एक्सरसाइज 10.2 के लिए चलते हैं। ठीक है, देखिए ये भी एक छोटा सा एक्सरसाइज है, प्यारा सा एक्सरसाइज है, इजी सा है। ठीक है, ये वही चीजें हैं जो हमने थ्योरम में प्रूफ किया था। ठीक है, जो स्टार्टिंग 10.1 10.2 जो थ्योरम था वही है हमारा, थ्योरम ही है जस्ट पूरा कंप्लीट। ठीक है, फिर भी एक बार आपके लिए इसको कर देना चाहेंगे। ठीक है, देखिए, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, है ना। कह रहा है कि 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये रिकॉल कीजिए, सॉरी ये आप माइंड में रिकॉल कीजिए कि 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स होता है अगर उनके रेडियस सेम होते हैं। तो ये तो हमने कॉन्ग्रुएंट्स वाले पार्ट में समझा था कि कोई भी सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट्स तभी कहलाते हैं जब उनके रेडियस सेम होते हैं। देखिए आपके सामने 2 सर्कल है ऐसे, तो अब यहां पर देख लीजिए, प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट्स है तो इक्वल कोड जैसे ये मान लीजिए इक्वल ए बी है और दूसरा सी डी है, ऐसे करें तो ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, दोनों बराबर बनाएंगे। सेंटर पे क्या बनाएंगे, जैसे इसका नाम अगर हम ए बी रख दें, इसका नाम हम अगर सी डी रख दें, तो ओ और ओ डैश रख दें, तो क्या हो जाएगा, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डैश डी होगा। ठीक है, डन। चलिए, प्रूफ तो हमें ये करना है, हम समझ गए प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है हमें ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डैश डी। ठीक है, प्रूफ के लिए चलते हैं। अब हमें प्रूफ करना है दोनों सेंटर पे बनने वाला एंगल, वही थ्योरम 10.1 याद रखिए।
अब हमें इन दोनों के लिए क्या करना है, इक्वल एंगल दिखाना है। इक्वल एंगल दिखाने के लिए हम जानते हैं क्या करना होता है, हमें ट्रायंगल पार्ट्स को कॉन्ग्रुएंट्स करना होता है। तो हमें जो ट्रायंगल लेना है उन दोनों ट्रायंगल का नाम क्या है, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D, ये दो ट्रायंगल हो गए। ठीक है, चलिए पहली चीज क्या है, पहली चीज है हमारा कि AB इक्वल टू CD है हमारा, क्या है, AB इक्वल टू CD है, ये गिवन है, कह ही रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि OA इक्वल टू O' होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट्स फिगर है, इनके रेडियस सेम होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, रेडियस है, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, OB इक्वल टू O'D, ये क्या था, OS था या OC था, OC था। ये ऐसे, ठीक है, चलिए O'C क्या हो गया हमारा, रेडियस ऑफ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब आगे की ओर देखते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही है, फ्रॉम किसकी मदद से, तीनों तो साइड ही आ रहा है बच्चों, साइड साइड की मदद से क्या हो गया, ट्रायंगल AOB क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्रायंगल CO'D के, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा हम क्या लिख सकते हैं, AOB इक्वल टू CO'D, और ये बाई CPCT की मदद से हो गया, यही लाना था हमें, और ये प्रूव्ड हो गया, डन। जो 10.2 था वही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अब यहां क्या कह रहा है, प्रूव दैट कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। मतलब इस बार जैसे ये सेंटर है, यहाँ दो कोड है, ये भी सेंटर रहा, ये भी कोड रहा, इससे मिलने वाला AB हो गया, इससे मिलने वाला CD हो गया, उल्टा ये O हो गया, ये O' हो गया। इस बार क्या कह रहा है कि जो इक्वल एंगल बनाते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर के कोड्स अगर इक्वल एंगल बनाते हैं तो वो कोड्स भी इक्वल होंगे। यानी जो हमें प्रूव करना है वो ये करना है, AB इक्वल टू CD। ठीक है, चलिए फिर से काम सेम है, फिर से हम उस ट्रायंगल में ही चलेंगे और कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूफ के लिए देखिए, ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल क्या है, कौन सा है, CO'D। चलिए पहली चीज क्या कह रहा है हमारा कि AOB इक्वल टू CO'D है, ये गिवन है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। दूसरी चीज रेडियस वाला काम दोनों में कर दिया जाएगा, O'C। फिर ये OB इक्वल टू O'D, दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स सर्कल्स। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रॉम, इस बार कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, दो साइड के बीच में एक एंगल आ गया, तो SAS की मदद से ट्रायंगल AOB क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्रायंगल CO'D के, और ये जैसे ही हो गया तो बाई CPCT से AB इक्वल टू CD हो गया, और यही CPCT हमारा कहता है। बिल्कुल इस चीज़ को हम समझ रहे हैं, इसलिए हमने इसको जल्दी में इसको फटाफट लिख दिया, डन, क्लियर है। तो अब एक बार थ्योरम के रूप में भी देखा और एक बार हम ऐसे भी देखें। देखिए चीज़ें ये दो तरीके के क्वेश्चन लग सकते हैं, एक ही सर्कल के अंदर लग सकते हैं या दो सर्कल के अंदर लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.2 देखिए, ये भी एकदम इजी सा एक्सरसाइज निकला 10.1 की तरह ही। तो यहाँ से 10.1 और 10.2 एक्सरसाइज खत्म होता है, और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे आपके साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 10.3 लेके चलेंगे और उसे भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।